मिसबा, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने क्या सही किया कराची किंग्स के मुकाबले में? बड़ा मुश्किल है इसका जवाब देना कि किसने क्या सही किया और किसने क्या गलत किया। मुझे लगता है कि मैच ये था कि दोनों में गलतियां किसने ज़्यादा की। सही बात। तो exactly. कराची जीत गया गलतियां करने में। और ऑब्वियसली फिर वही चीज़ बारहा बड़ा मुझे लगा कि एक स्टेज पे बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन भी कराची की, ऑलमोस्ट मैच उनके हाथ में था। वहाँ पे फिर वही छोटी छोटी गलतियाँ कि जेम्स फुलर वाज बॉलिंग वेल, उसका एक ओवर रोका गया। फिर मैचअप्स की बात करूँगा कि उसके प्रीवियस डेथ बॉलिंग में बड़े गंदे ओवर गए थे। अगर मिडिल में वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था उस टाइम पे और एक और विकेट आपको मिल भी सकती थी, तो वाई उसको आप नीचे लेके गए। और इसी तरह इमाद वसीम, आई नो ही वाज स्ट्रगलिंग विद हिज हैमस्ट्रिंग या जो भी उसको था, बट एक ओवर उसने किया, बड़ा अच्छा मैचअप भी था उसका। उस टाइम गुप्टिल को मुश्किल हो रही थी, सरफराज से हिट नहीं लग रही थी, तो वाई ही है बेसिकली हैवंट बोल्ड अनदर ओवर। और वो इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप के लिए क्यों ओवर ज़्यादा बचा दिए कि मूसा ने भी 4 करने हैं, जेम्स फुलर ने भी 4 करने हैं, और फिर आमिर यामीन ने भी एंड पे बॉलिंग करनी है। तो आई थिंक वो मिसिंग पार्ट था थोड़ा सा कि वहाँ पे अगर वो एक आधा ओवर और कर लेते, जेम्स फुलर को थोड़ा अर्ली ख़त्म करा देते, तो ये सिचुएशन ना होती। और फिर जो टैक्टिक्स थे उस टाइम पे, जेम्स फुलर ने जो ओवर एक किया, मेरे ख्याल में दैट वाज द गेम चेंजर एट दैट स्टेज। यानी गुप्टिल को हम हमेशा बात करते हैं कि उसके हाथ आपने उसको आर्म्स जो है ना वो खोलने नहीं देनी, और मिड ऑफ ऊपर रख के आप उसको ऑफ स्टंप के बाहर फुलर बॉल करा रहे हैं और कवर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ के ऊपर से मार रहा है। आप पूरा जो उसने रन्स किए हैं वो सारे अगर आप देख लें, जितने बॉल उसको विकेटों के अंदर यॉर्कर हुए हैं या उसकी बॉडी की तरफ इवन जेम्स फुलर ने पहले किए हैं, क्रैम्प किया उसको, तो गुप्टिल शॉट नहीं मार पा रहा था। ही वाज स्ट्रगलिंग एट दैट टाइम एंड सडनली लाइन चेंज हुई, एक छक्का लगा, उसके बाद बिल्कुल कोई समझ नहीं आई कराची को। सेम आई थिंक मिस्टेक्स जैसे वो एंड के ओवर्स में पहले भी वो मैच हारते आ रहे हैं, वो सेम चीज़ नज़र आई। जो अच्छी चीज़ मुझे लगता है क्वेटा ने ये की कि उन्होंने फर्स्ट टाइम ये सोचा कि हमें एक बॉलर पक्का अपना बॉलर खिलाना है, इमर्जिंग प्लेयर एक फास्ट बॉलर लेके आए। वो उनकी बॉलिंग अपने स्ट्रेंथन किया, जो कि पिछले मैचों में वो कर रहे थे। 2 बॉलर आलमोस्ट उनके शॉर्ट हो रहे थे, ज़ाहिर स्पिनर को उतना इम्पेक्ट नहीं था, और ओडियन स्मिथ की बॉलिंग की वजह से बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। तो आई थॉट कि कल उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त वो चेंज भी की और इम्पेक्ट डाला उन्होंने ऊपर से और कराची को रिस्ट्रिक्ट किया। और कराची मुझे थोड़ा ओवरऑल इमाद भी जिस तरीके से खेले, फिर वो बैटिंग ऑर्डर, वो जो मैं कासिम अकरम की भी बात कर रहा था, देखिए चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज हुई। यानी आपके इन फॉर्म बैट्समैन इमाद का नंबर 1 फिर नीचे हो गया, वो जो न्याजी नीचे आके थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आपकी कर रहा था वो भी आपको नहीं हुआ, उसका भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर फील्डिंग में देख लेंगे, उसके ना होने से फील्डिंग में भी उनको नुकसान हुआ, कैचेस ड्रॉप हुए, इंपॉर्टेंट पोजीशन जहाँ पे वो फील्डिंग करता था उसने आउटस्टैंडिंग कैचेस पर, वो भी एक डिफरेंस पड़ा कराची को। बट आई थिंक ओवरऑल वही ने कराची ने मिस्टेक्स ज़्यादा की। Yeah, Misbah, I think has summed up the entire equation really well. वैसे कराची के फैंस ने कल ओडीन स्मिथ को काफी मिस किया, बहुत मिस किया। एक कमी महसूस हो रही थी उनकी ना, यानी वो कह रहे थे इसी मैच में ड्रॉप करना था, खिला लेते इस मैच में भी, क्या चला जाता तुम्हारा। लेकिन बहरहाल भाई एयरपोर्ट पे अब जब मार्टिन गुप्टिल से पूछा जाएगा आप क्यों आए थे पाकिस्तान, तो वो कहेंगे पीएसएल तो खेलना आया था मगर सिर्फ कराची किंग्स को हराने आया। I mean seriously 203 runs against Karachi. Both the matches were Guptil's individual brilliance. And 39 runs against rest, 49 runs against rest of the franchise. And 203 runs against Karachi. His former team, by the way, और उनकी पिछली टीम थी, लेकिन बदले निकाले पिछले। हाँ जी, पिछले बदले निकाले बिकॉज सुनने में ये आया कि वसीम भाई ने जरा कुछ क्रिटिसाइज भी ज्यादा किया था एक पीएसएल के बाद। लेकिन बहरहाल जी हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस वक्त इरम भी जो है वो नमूदार हो चुकी हैं। सो इरम को हम खुशामदीद कहते हैं। एंड इरम, वी होप दैट योर प्रैक्टिस फॉर टुमारोज एग्जीबिशन गेम इज ऑल्सो गोइंग वेल। कैसी हैं आप?
जब कोयटा के साथ जाना था तो इरम कराची के साथ चली गई, बड़ी ज्यादती है। धोखा धोखा कह रहे हैं जब कोयटा के साथ जाना था तो आप कराची के साथ चले गए। नहीं, बस एक कल मैं बोलना चाहती थी एक बात, लेकिन मैंने नहीं बोली और वही कराची ने कर दिया कि जिस तरह पिछले मैच में शर्जील और रोसिंगटन को इन्होंने ओपन किया था, मेरा यही दिल था कि ये उसी तरह से जाते कराची को, कल वाले मैच में भी उसी ओपन कराते और फिर वेड आता, फिर कासिम को भी खिलाया। आप बोल देती तो वैसा बिल्कुल ना करते। बस मैं क्या करूं, मैंने कहा यार देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन मैच अच्छा हो गया। वही बिल्कुल गप्टिल वाली जो अभी अदील ने बात की है कि लगता है वो सिर्फ कराची को ही हराने आए थे, उनके सारे मैचेस जो हैं वो कराची के साथ ही हैं। तो लेकिन चले, अच्छा है, खुशी हुई कि कोयटा भी को मैच जीत गया। चलें जी, अच्छी हो चाहिए। आपको जरा अपडेट भी करते चलें। इस वक्त लाहौर कलंदर्स बनता है, इरम का खुश होना बनता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। लाहौर कलंदर्स जो है अभी लाला नहीं है। हाँ, अभी लाला नहीं है वैसे वाकई। कलंदर्स हैव लॉस्ट देयर फर्स्ट विकेट बाय द वे। पहला ओवर हम कह रहे थे मेडन हुआ है, एक्चुअली मेडन नहीं था, वो वाइड बॉल आखिरी बाद में करार दे दी गई थी, लेकिन फिर जो एक्स्ट्रा बॉल कराई गई है उसमें विकेट लेने में कामयाब हुए अरशद इकबाल और शावेज इरफान की विकेट हासिल की। अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। फ़खर ने जो ओवर फेस किया अज़मतुल्लाह उमर ज़ई का, उसमें 2 चौके वो ऑलरेडी मार चुके हैं। सो 207 रन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। इस मैच के हवाले से भी हम ज़रा मुख्तसरन आगे चल के बात करेंगे और कोई ना कोई शेप बाय द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम इस मैच की जो है वो निकल चुकी होगी। इमाद कल रात के इमाम ये जब तक शो खत्म होगा इमाद नाम हो जाएगा। ऐसे ही लग रहा है, शो होने वाला है, पूरा शो हो गया अदील भाई, खुदा का वास्ता है। वेरी सॉरी यार, वेरी सॉरी यार, मैं भी वो पैकमैन और एंग्री बर्ड वाले उसी मसले से मैं परेशान हूँ। लेकिन इमाम कराची की ऑफ कोर्स हम अगर कल की परफॉर्मेंस की बात करें, बल्कि मेरे जहन में जो आपके लिए सवाल था वो एक्चुअली जिसका अभी इरम ने जिक्र किया, कर शर्जील को एक बार फिर से ना खिलाने का मामला। डू यू रियली थिंक दैट कराची किंग्स जहाँ पे दे आर मेसिंग अप अ लॉट ऑफ सिलेक्शंस, लेकिन शर्जील को एक लॉन्गर रन ना देना, ये भी आपको लगता है कि ये उनकी एक गलती ही साबित हो रही है? वो मुझे लगता है कि वो टॉस पे शायद उसने बात की थी इमाद ने कि पोस्ट चेंज है, कोई इंजरी थी शायद। ओके, मुझे भी सुनने को मिला था ये। जी, वो बस यही कहने लगा था, मिसबा भाई ने ऐड कर दिया। चलें, फाइन। नहीं, आई स्टैंड करेक्ट, डेफिनेटली हम जानते हैं कि उनकी क्या इंजरी थी। या बट बहरहाल एनीवे, कमिंग बैक टू द गेम, आई थिंक कराची किंग्स एट वन पॉइंट इन टाइम बहरहाल ऐसा लग रहा था कि आई थिंक वो एक अच्छा टोटल पुटअप करने में कामयाब होंगे, बट 165 इमाम, डू यू थिंक कि ये पिंडी में जहाँ पे हमने काफ़ी रन्स बनते हुए देखे हैं, Was it a par total या कोयटा ग्लैडिएटर्स की क्वालिटी ऐसी थी कि they made a match out of it? अदरवाइज शायद कोई बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग टीम होती तो शायद इसको पहले अचीव कर सकती थी। Do you think it was a different wicket compared to what we have seen in Pindi till now? जी, मुझे थोड़ा सा लगा, मैंने इतना मैच तो नहीं देखा, सच बताऊं तो मैं कल कहीं और था, लेकिन मैंने जितना भी मैच थोड़ा बहुत देखा है तो उसमें मुझे, और जितने प्लेयर्स की मैंने बात सुनी, उसमें थोड़ा सा सबने ये कंप्लेन किया कि थोड़ा सा बॉल जो है उसकी पेस स्लो आ रही है, थोड़ा बॉल रुक के आ रहा है। और अगर जिस ये जो रोसिंगटन है इन्होंने भी यही बात की, ठीक है, मैडी ने भी यही बात की, तो हो सकता है कि कल डिफरेंट हो। लेकिन मुझे ये ज़रूर है कि अगर कोयटा अगर कोई और चेस कर रहा होता तो वो इस तरह की अप्रोच ना करता, वो डिफरेंट, वो हार्ड आते। क्योंकि ये है कि कोयटा ऑब्वियसली जब टीम को नीचे लगी हुई होती है ना, तो ऑब्वियसली उनके लिए एक ही होता है कि यार 164 है, विकेट्स बचाने, हमने ये किसी तरह मैच जीतना है। बट अगर इस्लामाबाद होती या जैसे ज़ल्मी के बैट्समैन हैं या लाहौर के, जिस तरह वो फ्री फ्लोइंग खेलते तो वो शायद ऐसे आते। लेकिन देखें, बात वही है कि मुझे कराची से ये भी था कि आप देखें शायद फोर्सफुल था तो मैथ्यू वेड ऊपर आ गए, कासिम अकरम आ गए, तैयब ताहिर आ गए, तो वो अभी तक उसी में ही थे, तो जिस वजह से उनको, हालांकि रोसिंगटन ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, उसने बड़ा कलेक्टिव खेला है, बीच में आके उसको बॉल्स भी नहीं मिले, लेकिन उसके बाद उसने अपनी इनिंग्स को बिल्ड करके खा 164। मुझे तो ये लग रहा था टू बी ऑनेस्ट कि बहुत ही ईजी टोटल है, कोयटा वन साइडेड जीत जाएगा। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब एक टीम को बिल्कुल आइडिया ना हो, क्योंकि बहुत ही कम मैचेस जीते हुए, टूर्नामेंट से बाहर हो, तो समटाइम्स 164 क्या 140 भी बहुत मुश्किल लगता है कि चेज नहीं होना। अब अगर आप देखें, मुझे याद है मैं जब निकल रहा था बाहर तो मुझे किसी ने बताया 26 बॉल्स पे 66 चाहिए था कोयटा को। और वहां से अगर कोयटा मैच जीत रहा है तो जो मिसबा भाई पहले दिन से बात करते थे, हम सब कराची की बैटिंग पे बात करते थे, लेकिन मुझे याद है मिसबा भाई कहते थे
कि इनकी बैटिंग फिर कुछ ना कुछ कर देती है। आप देखें फिर भी बैटिंग ने 164 एक डिसेंट चैलेंज टोटल दे दिया था, लेकिन इनकी बॉलिंग 26 बॉल्स पे अगर आप 66 अगर डिफेंड नहीं कर रहे तो बहुत क्वेश्चन मार्क है। और वो इसलिए क्वेश्चन मार्क है कि जैसे उस दिन मैंने कहा कि आपके पास एक जेन्युइन फास्ट बॉलर और एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर होना जिसको बचाना भी आए। आमिर भी रन्स खा सकता है, आमिर ने 40 दिया, लेकिन आमिर के बाद अगर आमिर का बैट दे तो उसके बाद एक और होना चाहिए कि जो आपको बचा के दे रन्स। तो वो जब बिल्कुल 26 पे 66 था, मूसा, आमिर, यामीन इतने थ्रेटनिंग नहीं लगे और उन्होंने बिल्कुल गप्टिल को उसके जोन में बॉलिंग की। मुझे ऐसा लगता है जिस वजह से काफी कॉस्ट किया मैच, वरना ये कराची को मैच जीतने देना नहीं चाहिए था। 26 बॉल्स पे 66 अगर रह गया। बिल्कुल, और क्वेटा ने भी इतना थम के इस वजह से जो है उसको चेस किया। मेरा ख्याल से जो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, उनका बस हम जीत जाएं यहाँ हमारे लिए नेट रन रेट का तो कोई फायदा नहीं है। बट हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी ने भी हमें ज्वाइन इन किया। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम जी सबको, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहतरमा। लाला भी यहाँ पे मौजूद हैं, सब मौजूद हैं और इस वक्त मैच जारी है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स। मुझे लगता है कि हम अभी इसी वक्त प्रेडिक्शन का सारा सिलसिला निपटा लेते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोनों मैचेस जो आज खेले जाएंगे उन दोनों मैचेस की जो है वो प्रेडिक्शन का सिलसिला हम अभी के अभी जो है वो कर लेते हैं। सो यस, प्रेडिक्शन टाइम्स फॉर द एक्सपर्ट। प्रेडिक्शन नहीं, मेरी प्रोडक्शन टीम को अच्छी नहीं लगी ये बात। हाँ जी 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 जी, तो प्रेडिक्शन जो हमने पहले की थी वो हम पता कर लेंगे अभी, जो कि हमें पता है कि जो लोन विनर यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं वो इमाम है। बट ये सिस्टम भी इमाम, ये सिस्टम भी जो है ना ये मानना नहीं चाह रहा कि आप जीते हैं आज। सो यस, अगर हम बता सकते हैं प्रेडिक्शंस तो जी। नहीं जी नहीं, कोई बात नहीं, हम अभी इसको हमें याद है, हम सबको याद है कि क्या प्रेडिक्शन थी क्या नहीं थी। मगर आज दो मैचेस खेले जा रहे हैं, एक तो अभी चल रहा है मैच और दूसरा खेला जाएगा शाम को इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान सुल्तान। तो अभी पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स। तो कौन सी टीम चूज करेगा ये जानने से पहले कल क्या डिस्कशन हुई थी, कल किसने कौन सी टीम चूज की थी, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो पहले इनसे पूछते हैं, ठीक है वीरम जी। मेरी तो आज की कराची है। मिसबा, व्हिच इज योर टीम? मेरे ख्याल में कराची बनती है क्योंकि कराची अभी तक बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। इमाम, योर टीम? जी मैं कोयटा के साथ जाऊंगा। इंजी भाई? मेरे ख्याल में कराची के ज्यादा चांसेस हैं जीतने के। लाला की प्रेडिक्शन हमारे पास आ गई है सवेरा। बिल्कुल जी, और लाला ने भी कराची चूज की है। सो पैनल्स पॉइंट्स टेबल क्या रहा, कैसा रहा, क्या कौन लीड कर रहा और कौन नहीं। आज सिर्फ जो है वो इमाम के पॉइंट्स बड़े हैं, बाकी सब वहीं अपनी जगह पे मौजूद। Absolutely, Imam is catching up on Misbah. Misbah is still leading with 30 points as he has been since the very start. 28 पॉइंट इमाम के हो गए हैं, 26 पे आ गई हैं इरम और चौथे नंबर पर हैं लाला with 24 points.